देखिए, अभी मैं आया हुआ हूँ एक काफ़ी अद्भुत जगह जहाँ पर प्रकृति को किस तरह से पूजा जाता है या प्रकृति को कितनी मान्यता दी जाती है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये मथुरा के पास में गोवर्धन में ही लगता है जतिपुरा, जहाँ पर ये गिरिराज जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का ऊपर। तो यहाँ पर ये जो गिरिराज जी हैं, इनको एक्चुअल में नॉर्मल लोग पत्थर जो बोलते हैं, तो यहाँ पर पत्थर नहीं बोला जाता है इनको गिरिराज जी बोला जाता है। तो ये, हाँ, तो ये मंदिर में एक्चुअल में ये गिरिराज या जो गोवर्धन, ये सब प्राकृतिक धन हैं जिनका एक बहुत बड़ा महत्व सनातन धर्म में या हमारे कृष्ण के द्वारा बताया गया था। हालांकि सिर्फ धर्म से जोड़ करके इसको ना भी देखा जाए, तब भी अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है कि जब तक हम प्रकृति की पूजा करेंगे, इन गिरिराज की या इन पेड़ पौधों की या गोवर्धन की, तो ये जिस तरह से प्रसंग आता है कृष्ण की लीला में कि गोवर्धन ने किस तरह से पूरे उनके गांव को बचा लिया था बारिश से, तो हालांकि इसके बारे में मैं चाहता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ के लोकल के हैं और उसके बारे में कुछ इतिहास जानते हैं। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है। बताया जाता है कि जो पीछे मंदिर दिख रहा है, यहाँ पर श्री कृष्ण आज भी सोने के लिए रात में आते हैं। क्या है पूरी कहानी, आइए सुनते हैं। राधे राधे, मेरा नाम है कन्हैया। ये भी आ चुके हैं गोवर्धन गिरिराज जी जतिपुरा में। अपन लोग जो बैठे हैं गिरिराज जी है, जो कृष्ण भगवान ने इसको ऊपर उठाया था एक उंगली पे। ये ऊपर में श्रीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पे सोने के लिए आते हैं नाथद्वारा, राजस्थान मेवाड़ से। यहाँ पे श्रीनाथ जी, उधर में एक टेकरी है, उधर में ठाकुर जी का जो कृष्ण भगवान ने गिरिराज जी उठाया, तो गिरिराज जी को कृष्ण भगवान ने यहाँ से उठाया था एक उंगली पे, तो उनका एक रूप से पुजवा रहे थे, दूसरे से पूज रहे थे। तो जो उस रूप से पूज रहे थे, तो ठाकुर जी का जो इंद्रदेव ने 7 दिन 7 रात बारिश की थी, उसके बाद में एक गिरिराज जी का रूप गिरिराज जी के अंदर चला गया, जो कि 5000 साल बाद उस टेकरी से निकला था ठाकुर जी का स्वरूप। और पीछे एक गाँव है आन्योर, उसमें एक लड़की रहती थी नरो, उसका गाय थी, चला थी, उसकी गाय एक दूध छोड़ने लगी ऊपर में, ठाकुर जी के लिए दूध छोड़ती थी ऑटोमेटिकली। तो वो पूछती थी मेरे गाय का दूध कौन पी जाता है, सब ग्वारियों ने बोल दिया कि कोई नहीं पीता है। तो ठाकुर जी ने, उन्होंने कहा कि जो भी मेरी गाय का पता लगाएगा मैं उसको 1 कटोरा मक्खन दूंगी। तो उन्होंने एक ग्वारिया जाकर उसके पीछे करना लगा, पीछे करते हुए शाम को गाय ऑटोमेटिकली दूध छोड़ने लगी ठाकुर जी के लिए। यहाँ पे आके उसने कहा, आ नरो तेरी गाय का दूध कौन पी रहा है। वो आके देखने लगी कि गिरिराज जी के ऊपर कौन दूध पी रहा है। उसने सारी गिरिराज जी को हटाया। ठाकुर जी ने कहा मैं इंद्र दवन। उन्होंने कहा मैं कैसे मान लूँ कि मैं देव दवन, नाग दवन, तीनों दवन बता दिए। फिर ठाकुर जी को उसने कहा कि मुझे मुखारबिंद का दर्शन दो। ठाकुर जी ने बाएं भुजा का दर्शन दिया ऊपर। तो उन्होंने फिर भी नहीं माने, उन्होंने कहा मुझे मुखारबिंद का दर्शन। ठाकुर जी ने कहा किसी को बोलना मत, मैं तुझे मुखारबिंद का दर्शन दूंगा। ठाकुर जी ने मुखारबिंद का दर्शन दिया। उसके बाद में वो ठाकुर जी के लिए रोज़ दूध दही मक्खन लेकर आती थी। उसने उधर में 45 ईयर्स तक सेवा की ठाकुर जी की। उसके बाद में महाप्रभु जी हुए, वो भारत की परिक्रमा लगाते हुए ब्रज में आए। एक पुरलमल क्षेत्रीय नाम का राजा था जो अम्बाला देश का था। उधर से ठाकुर जी ने उनको आज्ञा दी कि तू मेरा मंदिर का निर्माण कराएगा तो मैं तुझे संतान प्रदान करूंगा। उसने मंदिर का निर्माण करना स्टार्ट किया, तो इतने में उसके सारा धन दौलत मंदिर की नींव में लग गई। उसके बाद में वो गुजरात गया कमाने के लिए। गुजरात से कमाकर ब्रज में आया। उसने 20 साल में मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद में महाप्रभु जी आए भारत की परिक्रमा करते हुए 11 वर्ष की अवस्था में। तो ठाकुर जी को यहाँ से, ठाकुर जी ने उनको भी आज्ञा की कि मेरा प्रागट का स्थल हो गया है। उन्होंने वहाँ से बाएं भुजा दी थी। आंध्र गाँव में प्रागट स्थल है, वहाँ से ठाकुर जी गोद में लेकर मंदिर में बिठाया। मंदिर में बिठा के फिर 150 वर्ष यहाँ पे ठाकुर जी विराजे। फिर एक लड़की हुई थी जिसका नाम था अजब कुमार बाई। उसके बाद में जैसे मीरा पागल थी ठाकुर जी के लिए, अपना सारा धन दौलत छोड़ के वृंदावन आके एक छोटी सी कुटिया में रहने लगी। उसी प्रकार से एक उसकी ननद थी, उसकी भांति ठाकुर जी के लिए पागल थी वो। उसके पापा ने कहा कि बेटियाँ बड़ी होगी, शादी के लिए तैयार कर दो, लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दो। उन्होंने कहा नहीं मेरी शादी होगी गिरिराज जी गोवर्धन नाथ से। उन्होंने कहा कौन ग्वारे शादी कर ली। तो उसके बाद में उस राजा ने कहा कि देश को कलंक लगाएगी, तो उसको देश से निकाल दिया। वो देश से निकाल के यहाँ पे आके रहने लगी। यहाँ पे आके उसको चंदन की सेवा मिली। उसने 35 साल तक निस्वार्थ भाव से सेवा की ठाकुर जी की। उसके बाद में ठाकुर जी प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने कहा जो चाहिए वो मांग ले। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और खाली मेरे लिए तुम देश पधारो, मेरे माथे पे जो कलंक लगा उसको हटाओ। तो यहाँ से ठाकुर जी जाने लगे तो पूरा मंदिर ब्रजवासियों ने घेर लिया, उनको जाने नहीं दिया। ठाकुर जी तीनों लोग में सबसे जीत सकते हैं, लेकिन ब्रजवासी से जीतना असंभव है। तो ठाकुर जी ने विश्वकर्मा के द्वारा अंदर से गुफा बनवाई। गुफा के द्वारा ठाकुर जी नाथद्वारा गए। नाथद्वारा से ठाकुर जी आज भी यहाँ पे सोने के लिए आते हैं। जो भी लीला की थी गिरिराज जी के ऊपर उसके सारे चिन्ह हैं। यहाँ पे इधर में गाय के पैरों के निशान है, इधर में दूध की धार है, इधर में दूध की धार है। और
वाइट लाइन में जो, जी 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 जी। और उधर में ठाकुर जी का पैर और घुटना है अच्छा अच्छा, वहाँ पे। घुटना एक बार दिखा देंगे? चलो कितना परदेसी आगे काड़े बाबा उधर साइड में लुधियाना पंजाब में। ये बारिश की चौदह के निशान जो ठाकुर जी ने वो टाइम पे बारिश की थी 7 दिन 7 रात, तो ऐसे खड्डे हो गए थे मूसलाधार की बारिश के छेदों के निशान ये सामने। अच्छा ओके ओके। इधर में पैर है ठाकुर जी का। इधर पैर है ठाकुर जी का, ये वाइट में जो दिख रहा है छोटा वाला ही 7 बरस के ठाकुर जी यहाँ पे 11 बरस 52 दिन तक थे, उसके बाद में द्वारका चले गए मथुरा से। उधर घुटना ठाकुर जी का, ये वाला घुटना जी, अच्छा ये घुटना, ये वाला घुटना है अच्छा ये घुटना लड्डू गोपाल जी होते हैं। अच्छा अच्छा जो लड्डू गोपाल जी होते हैं। ठीक है, हो गया।